हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो उस विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उस विद्यार्थियों के लिए जिसको समझ ही नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में कैसे क्या पढ़ना है और कैसे इसको याद करना है। तो दोस्तों, मैंने बताया हुआ था कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा और कंसेप्ट के साथ हमारा यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होते आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया कि सर, आपकी जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो बेहद बहुत ही अच्छा और यूजफुल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो है भौतिकी, उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तनों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन में। दूसरा लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को देखना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, जो कि चर्चा करने योग्य है ये, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये दोनों पे चर्चा करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को तीनों हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी, इन तीनों पे आज मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ होता क्या दोस्तों? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। यानी कि वे क्या कह रहा है, अगर इसका पढ़े वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो पदार्थ कोई भी हो सकता है दोस्तों। पदार्थ में कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जिससे किसी मनुष्य को इस पार से उस पार दिखाई दे, वो क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, कांच, पानी, हवा। तो हवा का तो हम लोग देखते तो नहीं हैं, फीलिंग कर सकते हैं। पानी को देखते हैं, लेकिन पानी को देखते हैं तो क्या कभी आपने गौर किया है कि पानी अगर किसी बर्तन में है, अगर कोई बाल्टी में है, अगर उस पर सिक्के इस पर गिरा दिया जाए तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये 1 रुपये 5 रुपये का सिक्के हैं। तो ये क्या हो गया? ये पारदर्शिक हो गया दोस्तों। हवा को हम फीलिंग करते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या, ये भी एक तरह का पारदर्शिक पदार्थ हो गया दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गई? ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, वे पारदर्शिक पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शिक हो गया, अब मीन्स क्या होता है? सबसे पहले देखिए, पारदर्शिक है, इसमें अ लग गया, तो इसका मतलब अब मीन्स नहीं होता, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड है। सपोज इसमें मैंने प्रकाश फोकस डाला टॉर्च का या कोई LED बल्ब मैंने अपोजिट सामने लगाया, तो क्या आपको लगता है कि इस पार से उस पार दिखाई देगा? कभी दिखाई देगा? क्योंकि इसके पीछे क्या है, अपारदर्शिक चीज लगी हुई है, वस्तु लगी हुई है, इस पार से उस पार कभी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे, उसे हम लोग अपारदर्शिक पदार्थ कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गई? तो यही हो गया पारदर्शिक पदार्थ और अपारदर्शिक पदार्थ, जान गए। अब इसके एग्जाम्पल को देखें, लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा धातु की प्लेट आदि। अब देखिए, सपोज हमारा ये हैंड है, ठीक है, ये पर्सन है, ये इधर से अगर इसको देखते हैं तो क्या इधर दिखाई देगा? कभी नहीं ना। अब पारदर्शिक को अगर हम लोग करना चाहेंगे तो आप एक क्या कीजिए कि
कांच होता है ना, कांच घरों में देखते होंगे, कांच होता होगा, ऐसा कांच लीजिएगा ताकि इस पार से उस पार दिखाई दे, तो वो क्या हो गया ना, एक पारदर्शिक हो गया। और कांच में भी ऐसा हो जाएगा कि कांच को हम पीछे से लेप दिया जाए ताकि इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे, ये आपका अपारदर्शिक हो गया दोस्तों। तो समझने वाली बात है कि लकड़ी जो भी है, लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा धातु की प्लेट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, दीवारें, ये सब एक अपारदर्शिक पदार्थ हो गया। अब आई बात पारभासी की। तो पारभासी का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक तो देख लिए कि जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, दूसरा जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाते हैं, और तीसरा जो आपका थर्ड है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश के छोटे से भाग को अपने में से ही जाने के लिए देते हैं। छोटा सा देखिएगा, कभी कभी बचपन में आप लोग को देखा होगा या अभी भी देखा होगा, एक प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको अगर हम देखते हैं, अगर उसके प्लास्टिक उस साइड वाले भाग को देखते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं, अगर उसको ऐसे रखते हैं तो धुंधला सा दिखाई देगा। क्या देगा? धुंधला से मतलब दिखाई देगा, लेकिन धुंधला से क्लियर नहीं दिखा देगा। यानी कि यही हो गया कि प्रभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को अपने में से ही जाने देता है। अब उस पर कोई प्रकाश डालेंगे पारभासी कोई पदार्थ पे, तो क्या होगा, वो अगर टॉर्च है तो टॉर्च की जो लाइट होती है वो पूरी नहीं जाकर के बल्कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। तो मतलब जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाएगा। ये आपका पारभासी हो गया दोस्तों। तो समझ आ गई पारभासी क्या हो गया। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब कांच तो आपने ले लिया, कांच तो इसमें भी है। आपका एक सर कांच इसमें भी है, कांच है, लेकिन इसमें क्या मैंने लिखा है? घिसा हुआ कांच। अब आप देखिए कोई भी कांच अगर घिस दिया जाए तो वो आपका हो गया पारभासी में। तेल लगा कागज, आपने सपोज 1/4 का कोई पेज ले लिया, कॉपी में से एक पेज फाड़ लिया, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिए, कोई भी तेल, सरसों का हो या नारियल तेल हो, उसको लेप दीजिए, पूरे भिगो दीजिए। आप गौर से देखिएगा, आप उसके सामने कोई प्रकाश रख दीजिए, कोई भी मतलब प्रकाश किरण रख दीजिए, और इसको ऐसे खिंचाए बल्ब के सामने, आप ऐसे करके उसको देखिए तो आपको धुंधला दिखाई देगा। यानी कि दिखाई देगा, वो एलईडी बल्ब आपको दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगा उसका, लेकिन थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखा देगा। तो क्या होगा, ये तेल लगा हुआ कांच, बैलून का रबर। अब बैलून जो होती है ना, जो बैलून देखे होंगे ना, तो बचपन में क्या होता था ना, अभी भी होता है कि बैलून तो बच्चे लोग खरीद लेते हैं मम्मी से रो करके, गुस्सा कर करके कि मम्मी मुझे बैलून लेना है। लेकिन कभी अगर वो फूट जाता है, यानी कि वो अलग हो जाता है, उसमें हवा निकल जाता है, तो बच्चे कभी क्या करते हैं ना, उसको मुंह में लेते हैं, मुंह में लेकर ऐसे खेलते हैं, उसको फुलाने के लिए कोशिश करते हैं। आपने भी किया होगा कभी। तो देखे होंगे कि उसका वो जो बैलून का रबर है वो रबर ही है, उसको अगर थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा उसको फैलाते हैं ऐसे, और तब देखते हैं तो धुंधला दिखाई देगा आपको। ये हो गया आपको पारभासी में। आँख की पलक, अब आँख की पलक देखिए झपकना, ये भी आपका पारभासी हो गया। ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, दूध, घना, धुआं, कुहासा। अब जाड़े की बात करते हैं। अब जाड़े में देखते होंगे ना कि कुहासा जब लगती है सुबह में या फिर शाम में कभी लगती है, सुबह की बात कर लेते हैं, तो देखते होंगे कि पूरा, अगर मैं यहाँ हूँ तो कुछ दूर के बाद कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, कोई भी चीज़, कोई आदमी दिखाई नहीं देती है। वो क्यों? कुहासा के कारण, कुहासा के कारण से दिखाई नहीं देती। ये पारभासी में आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि कुहासा जो है ये किस में आती है, पारदर्शिक में, पारभासी में या अपारदर्शिक में, तो आप लोग इसका जवाब देंगे किस में आती है? पारभासी में आता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल यहाँ आप लोग को देते हैं, आप लोग देखिएगा। यहाँ तक तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए फटाफट आप लोग। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी, ऐसी पदार्थ का नाम बताइए जो पारदर्शी है। ऑप्शन दे देगा, घिसा हुआ कांच,
दूसरा दे देगा लकड़ी, तीसरा दे देगा पानी या हवा, और चौथा दे देगा कुहासा। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सोच के बताइएगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो पारदर्शिक है। क्या घिसा हुआ कांच पारदर्शिक है? क्या लकड़ी घिसा पारदर्शिक है? क्या पानी हवा पारदर्शिक है? या फिर कुहासा पारदर्शिक है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सोच करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर यहाँ से आप समझ जाएंगे तो आपका यहाँ से नंबर जो बोर्ड में आता है एक भी नंबर नहीं छूटेगा दोस्तों, इसलिए इसका सोच के आंसर दें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारदर्शी की बात करती है, कह रहा है ना कि पारदर्शी, तो पारदर्शी मैंने क्या बताया? पानी और हवा, ये क्या हो गया? पारदर्शी। अब यहीं पर दे देगा अपारदर्शी, और लगा देगा, तो अब क्या होगा बताइए? अपारदर्शी मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो गया। और यहाँ पे पारभासी दे देगा, पारभासी, तब क्या होगा? पारभासी कुहासा भी होगा और घिसा हुआ कांच भी होगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है, राहुल सर आप लोग के साथ है, टेंशन मत लीजिए। अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ा कर आप लोग को देंगे हम, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि छोड़कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके आगे जो भी पॉइंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए राहुल एजुकेशन पॉइंट पे जाएं, और व्हाट्सएप जुड़ने के लिए आप नंबर लिखिए 7281003214। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन क्या होता है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को मैं बताया भी था, इसके लिए परावर्तन के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डाला भी था और बताया भी था कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को समझने के लिए विस्तार से, जब तक दिमाग में जाएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप सभी, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश की किरणें, क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे दोस्तों। अब देखिए टकराने की बात आ रही है दोस्तों, किस माध्यम में? अब जिस माध्यम में, जैसे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो क्या हो गया? उसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका परिभाषा। अब हम इसको डायग्राम के आरेख के द्वारा हम समझते हैं। तो देखिए मैंने एक सतह लिया, क्या दोस्तों? एक सतह ये हो गया, और ये सतह ऐसे है। तो सतह पर क्या किया मैंने? एक आपतित किरण डाला, और क्या हो गया? ये परावर्तित हो गया। ये आपतित किरण गया किस पे? सतह पर। सतह टकराने के बाद क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। अब यहाँ पे दो बात आती है दोस्तों, एक आई और एक आर। ये आई और आर एक क्या हो गया? ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। इसको याद रख लीजिएगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ नीचे आप लोगों को। ये आई और आर और ये अभिलंब हो गया दोस्तों। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो उस घटना को क्या बोलेंगे हम? उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब हम परावर्तन के दो नियमों के बारे में जानेंगे, व्याख्या करेंगे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, या फिर क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, वो दो नियमों को लिखें और समझाएं, ऐसा दे देगा। फिर दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखे। तो आपको जवाब देना है कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। एक में कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये जो देखिए लंब खींचा गया है ना, देखिए इधर से भी ये जो एक समझिए लंब हो गया, ये तो तीनों एक ही समतल पर है ना, सब ये क्या है? परावर्तित सतह पे है। इस यही कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया। आपतन बिंदु देखिए, आपतन बिंदु जो ये हो गया, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब। ये जो अभिलंब है ना, ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं दोस्तों, सब एक साथ, ये भी और ये भी देखिए ना। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम।
दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है दोस्तों, है कि नहीं। तो बस इस डायग्राम से, इस आरेख से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों तो हम लोग जान गए, लेकिन इसको हम समझने की बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन डायग्राम के आरेख के माध्यम से अगर समझेंगे दोस्तों, तो देखिए मैंने क्या किया कि परावर्तक सतह ले लिया, मैंने इसको परावर्तक सतह लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जब भी कोई परावर्तक सतह से टकराएगी तो क्या होगा, लौट जाएगी, लौट जाएगी, हो जाएगा। अब ये लौट गया तो क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। कोण आई बना, कोण आर बना, यहाँ पर अभिलंब बना, ये आपतन बिंदु हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया दोस्तों। ये जो आपको, ये जो 7 आपके जो आप जो देख रहे हैं, ये आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तक सतह, इन 7 पे आप चैप्टर आगे आप लोगों को पढ़ने का मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और भी कंसेप्ट दूंगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी बॉल को लेकर के एक दीवार पे मारा, या आपके हाथ में कभी न कभी कोई क्रिकेट खेलते समय या कभी अपने घर के दीवारों पर अपने बॉल को इस तरह फेंका अपने दीवारों पर, तो क्या आपको क्या फीलिंग हुआ, क्या महसूस हुआ वहाँ पे, क्या आपने देखा कि वहाँ पे वो बॉल क्या उसमें चिपक गई दीवार में, या ऊपर चली गई, या फिर दीवार के माध्यम से सारे नीचे गई। तो बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों, जब भी हम बॉल को दीवार पे मारेंगे जितनी गति से, उतनी ही गति से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड पे अगर हम कोई बॉल मारते हैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इधर या इधर या भी मेरे सामने आ जाएगा। तो यही जैसे कि हम कोई बॉल अगर खेलते हैं तो देखते होंगे अक्सर बॉल क्या होता है, हमारे सामने ही आता है। कोई बॉल अगर फेंकते हैं दीवार से सीधा आता है, ये जो रिफ्लेक्ट होता है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, और इसको बोलेंगे हम लोग बाउंस बैक, बाउंस बैक, समझे। तो यही हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अब नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, हमसे कॉल कीजिए, बात कीजिए, मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। ये आप लोग समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस 7 पर जो भी आगे में पॉइंट्स है, इसका डिफिनेशन है, मैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है कि प्रकाश का सतह किसे कहते हैं, प्रकाश का सतह किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का सतह मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिख करके बोर्ड पे फिर बता रहा हूँ कि प्रकाश सतह किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा ये लिया, इसको इधर से रचित कर रंग दिया, ये जो है ये परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। ये परावर्तक, ये जो किरण आती है ना, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण हो गया, ये सतह जो है ना, ये जो सतह है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश का सतह बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, प्रकाश का सतह बोलेंगे दोस्तों। तो प्रकाश, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही प्रकाश के परावर्तक सतह कहते दोस्तों। तो क्या परावर्तक सतह का परिभाषा आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट बात आती है आपतित किरण दोस्तों। मैंने आपतित किरण आप लोगों को अभी डायग्राम के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता भी दिया, आलेख के माध्यम से, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब ये सतह है दोस्तों, ये क्या है, एक सतह है, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरण इस पर गई है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। ये जो इधर से गई, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण बोलेंगे। तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए परावर्तित किरण के बारे में बात आती है। अब यहाँ से आपतित किरण तो आ गया दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये आपतित हो गया तो आगे, तो यहाँ तो ये तो ऐसे तो निकल तो नहीं जाएगा ना, ये आपतित जैसे आएगा कि सतह पर, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे दोस्तों। तो डिफिनेशन है कि जिस माध्यम, मतलब हवा या कोई भी हो, मतलब हवा पानी, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम, ये हवा के माध्यम से गया, ठीक है, सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरणों को क्या की, लौट गई आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित, यहाँ से जो लौट गई इस किरण को क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण बोलेंगे दोस्तों। इतना सा दिमाग में रखिए आप लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राहुल सर आप लोग के साथ है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। आप लोग बेहिचक कोई भी प्रश्न आए आप लोग पूछिएगा।
तो ऐसा जो है ये आपको परावर्तित किरण हो गया। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है अभिलंब की बात। ये देखिए ये तो हो गया आपको परावर्तक सतह दोस्तों, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया दोस्तों। मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो यहाँ से आएगी, यहाँ पे कौन आई हो जाएगा, ये कौन आर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कौन आपतन कौन, ये परावर्तन कौन हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब ये आपको नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। अब इसी का परिभाषा हम लोग देखते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। किसी सतह, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये तो यहाँ पे तो बिंदु हो गया ना, क्योंकि यहाँ से आई फिर यहाँ से इधर लौट गई, ये तो ये आपतन बिंदु उसको बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आ गया अभिलंब किसे कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए या खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गई, समझ में आ गई तो लाइक कीजिए फटाफट, जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। चलिए आपतन कोण की बात करते हैं। अब देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित सतह हो गया, ठीक, अभिलंब हो गया। अब बात आती है आपतन कोण की। ये आपका आपतन कोण हो गया, कोण आई आपका आपतन कोण हो गया दोस्तों। पूछ देगा कि आपतन कोण क्या है, तो कहिएगा ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा, बोलिएगा ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपको परावर्तन कोण हो गया दोस्तों। तो आपतन कोण आपतित किरण आपतित बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये जो खींचे गए आपतित किरण आपतित बिंदु में खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है ये आई वाला, उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। ये जो कोण हो गया, कोण आई, ये आपतन कोण हो गया। अब बात आती है किसकी, परावर्तन कोण की बात दोस्तों। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, देखिए आपतन बिंदु ये हो गया आपकी, इस पे जो खींचा गया लंब है हम उसको बोलेंगे परावर्तन कोण दोस्तों। समझ में आ गई, नहीं समझ आई फिर समझिए। चलिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण आपतन बिंदु। अब परावर्तित किरण कहाँ है, देखिए ये आपके परावर्तित किरण हो गया, यहाँ से ये तो आपतन कोण हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ से जो गया ये आपको क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो परावर्तित किधर गया, देखिए परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु कौन हो गया, ये आपका यहाँ पर आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये जो अभिलंब है, यहाँ से जो खींचा गया अभिलंब है, ये जो कोण बना, ये इधर से और इधर है, ये जो कोण आई आर बना, सॉरी कोण आर बना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण। क्या समझ आ गई। अब फिर पूछ देगा आप लोगों को फिर से आपतन कोण के बारे में। तो आपतन कोण देखिए, आपतन कोण, आपतित किरण, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये इधर नहीं जाना हमको, इधर खींचे गए अभिलंब, ये जो कोण बनता है दोस्तों, इसी को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, इसी को बोलेंगे आपतन कोण दोस्तों। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ये आपका कंसेप्ट सिर्फ यहीं मिलेगा राहुल एजुकेशन पॉइंट पर, और बाकी का सिर्फ कैंची मार के खट आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए राहुल सर से जुड़िए फटाफट, आप लोग अपने दोस्तों को भी जुड़ाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बात करने से पहले, इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया उसमें एक नोट लिखिएगा, आप लोग स्टार मार्क लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, VVI समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी सब्जेक्टिव में घुमा फिरा कर पूछ देता है, कभी ऑब्जेक्टिव में। क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, दर्पण की बात हो गई ना, ये आपका समतल दर्पण हो गया, ये रजतीत है, ठीक। इस पे जो भी किरण ऐसे आएगी ये इस पे ही ऐसे लौट जाएगी, ऐसे आई और ऐसे ये लौट गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया। इसको आप लोग ध्यान देंगे, नोटबुक में लिखेंगे। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब की बात आ गई। अब इमेज, हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे इमेज को हम लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। हम लोगों ने टीवी देखा, टीवी में भी इमेज बनता है, परंतु कौन से इमेज बनता है। हम लोगों ने जैसे कि समतल दर्पण में अपना चेहरा देखा, जिस तरह मेरा चेहरा उस तरह समतल दर्पण में दिखाई देता है, तो वो
कौन से प्रतिबिंब है उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि प्रतिबिंब, सबसे पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में जान लें। प्रतिबिंब यानी कि हम हैं, आप हैं, हम हैं और आप हैं, तो कहते किसे हैं? प्रतिबिंब जो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा कहते हैं किसे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। दोस्तों ये आपका डिफिनेशन हो गया। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु है सपोज, और इस बिंदु से स्रोत से क्या आती किरणें, इस बिंदु स्रोत से आती किरणें, देखिए ऐसी किरणें, ये किरण हो गया, ये जो प्रकाश से किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे एक दर्पण समझिए हो गया, ठीक है, ये रजती थे इधर से, इस पे गया ये किरण, ये दर्पण से क्या कहता है? परावर्तन, मतलब लौट जाना है। इस पे जो गया ये फिर लौट गया, उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिबिंब बोलेंगे। दोस्तों जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे जो बिंदु है ना, यहाँ पे मिल गई है, तो यही हो गया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पे, जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। दोस्तों अब इमेज दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने? दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोचा कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं ये, परंतु है कौन? टीवी में जो देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है, और फिर हम लोग समतल दर्पण में जो अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है। चलिए हम आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक, आभासी, रियल और एक वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल नंबर में होता है, रियल प्रतिबिंब में होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु के स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब यहाँ पे नोट मैंने दिया इसलिए कि समझने के लिए, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पर्दे पे कोई फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे, मान चलिए आपका कोई वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को प्ले करता है किस पे? पर्दे पर। तो पर्दे पे जो प्ले करता है वीडियो को दिखाता है, आपने जैसे किया उस वीडियो में वैसा उसको दिखाता है, तो वो आपको क्या हो गया? सिनेमा हॉल में जब भी आप फिल्म मूवीज देखने जाते हैं वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दोस्तों क्या? आपका रियल इमेज हो गया, वो आपका हूबहू जो आपने किया वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु जो होता है उसके उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा बनता है। इसमें यही एक बहुत बड़ी पॉइंट रह जाती है। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब की। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या कहते हैं? आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें क्या कहता है? जिस मिलती हुई प्रतीत होती है, बिंदु पर वास्तव मिलती है और इसमें क्या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। अब प्रतीत मतलब क्या होगा? दिखना, समझ एक तरह से दिखना, प्रतीत महसूस हो रहा, दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये देखो, ये मेरा समतल दर्पण है और मैं अपना चेहरा ऐसे देखा तो वो मुझे दिखा रहा है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। कभी कभी देखिएगा आप गौर करके, ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया। अब आर को हम ऐसे लिखते हैं, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, इसी जो आपके जो होता है ना बना हुआ आर का, जो देखिएगा प्लास्टिक का कुछ बना होगा, उसको आप इसी समतल दर्पण पे ले जाइएगा तो क्या होगा? आपको उल्टा प्रतीत होगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके कुछ करके दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, या फिर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? आप बताइए। आप लोग का क्वेश्चन है, ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका आभासी हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने इसमें बात किया क्या? परावर्तक सतह, आपतित किरण, इस बारे में परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा किया। परावर्तन के नियम के जो 2 नियम है उसके बारे में आलेख द्वारा आप लोगों को मैं बताया। प्रतिबिंब के बारे में बताया। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा
कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।